नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी हम मौजूद हैं एक न्यूज़ 24 के स्टूडियो में। हालांकि बिहार की राजनीति में बड़े फेरबदल के साथ साथ कुछ बातें ऐसी भी उठ रही है जिसे लेकर हमारी जनता परेशान है और वो सच्चाई जानना चाहती है। हालांकि मैं किसकी बात कर रही हूँ ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इन दिनों पशुपति पारस जो काफी दमखम के साथ जिसकी बातें लगातार राजनीति में उठती चली आती है। कभी कहा जाता है कि उनकी नैया डूब गई, लेकिन नैया डूबने को नाम नहीं ले रही है। इन्हीं तमाम आज मुद्दों को जनता के बीच सच्चाई के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आरएलजेपी पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिन्हा जी। नमस्कार सर, हम आपका स्वागत करते हैं एक न्यूज़ 24 पर। आपको भी सारे दर्शक को हमारे तरफ से बधाई। जी सर, लगातार देखा जा रहा है कि राजनीति में पशुपति पारस जी को लेकर अगर हम जिक्र करें कुछ दिन पहले की तो ये बातें उठ रही थी कि लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस जी को वो तमाम सीटें नहीं मिली, जिसके कारण पशुपति पारस जी एनडीए से नाराज चल रहे थे। लेकिन अब एनडीए के अंदर ये बातें उठ रही थी कि उनकी नैया डूब जाएगी और जो जनता है और जो मीडिया कर्मी है, जो अन्य संस्थान के हैं, वो लगातार ये खबरें चला रहे थे कि पशुपति पारस की राजनीति खत्म होने के हो। लेकिन एक बार फिर से ऐसा देखा गया है कि पशुपति पारस जी काफी मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए हैं जो आज हम चाहते हैं कि आप हमारी जनता को बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको हम बता दें जी कि डे वन से हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का विश्वासी घटक दल के रूप में थी जी और काफ़ी दिनों तक रही भी। लेकिन बाद में एनडीए का राजनीतिक समीकरण बहुत तरह से बदलता गया। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काफ़ी सीधे और सज्जन व्यक्ति, राजनीतिज्ञ, सोबर श्री पशुपति कुमार पारस जी के बारे में लोग जानते हैं, तो इनकी सज्जनता के लाभ उठाते हुए एनडीए के शीर्ष नेता लोगों ने, आपको मैंने स्टूडियो में पहले भी बताया था कि ना जाने ऐसी कौन सी डील, ऐसी कौन सी बातें बीजेपी के शीर्ष नेता के साथ हुआ है जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुलेआम सारी बात की खुलासा मीडिया में कर चुके हैं कि उनको झूठे झूठे वादे, झूठे झूठे आश्वासन एनडीए की तरफ से देके टाइम पास कराया गया। टाइम पास करा के झूठ सच लोगों के इन्फॉर्मेशन में बीजेपी के शीर्ष नेता आके हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बढ़ते हुए कदम को काफ़ी बैठाने का कोशिश किया गया, जो कि हम लोगों को अपने आप में खराब लगता था। बिल्कुल, कोई भी देखे यही कहते थे कि आपके पार्टी में तो कुछ अब रह ही नहीं गया है, आपके पार्टी में तो कुछ अब है ही नहीं। लेकिन अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी की पूरी माइंड को बना चुके हैं, पूरा दिमाग लगा चुके हैं कि मुझे बिहार में पॉलिटिक्स किस तरह से करना है, राजनीति किस तरह से बिहार की लोगों से करनी और करवानी है। इसलिए देखिए कि 2-3 जगह पे अभी सभा भी हुआ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का। अभी कल ही परसों महुआ में लालू यादव जी से भेंट करके गए, पब्लिक मीटिंग थी महुआ में। आप वहाँ का भीड़, वहाँ का सारा तस्वीरें हमने देखी। जी सर। हाँ, तस्वीर देखे होंगे आप किस तरह से वहाँ की तस्वीरें आई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्पष्ट हो गए हैं कि मुझे एनडीए से कोई नाता रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि दिलीप जायसवाल जी जो थे उन्होंने कुछ दिन कहा कि
हमारे पार्टी के हिस्सा हैं, बाद में फिर बोले कि पार्टी के हिस्से नहीं हैं। कभी टिकट बंटवारा में 5 आदमी का नाम आता है कि ये लोग हिस्सा हैं, फिर उसमें भी मेरा नाम गायब हो गया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल मान लिया है कि अब हम एनडीए के पार्ट नहीं हैं और अपना अलग राजनीति का तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे 2 सहयोगी सितेश और प्रियंका जी। सितेश जी, अक्सर देखा जाता है जैसा सुनील कुमार सिन्हा जी ने तमाम मुद्दों पर तो बातें की और राजनीति में जो हलचल है उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम और बातों की सच्चाई को हमारी जनता के बीच परोसे। आपका भी सवाल हमेशा से रहा है, आप चाहते हैं और हमेशा से एक न्यूज़ 24 पर पशुपति पारस, साथ ही साथ एनडीए के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आप एक न्यूज़ 24 की जनता को रूबरू कराते हैं। इस वक्त की आपकी सबसे खास क्वेश्चन क्या है हमारे सुनील कुमार सिन्हा जी से? सर, पहला सबसे छोटा और सुलझा हुआ सवाल है कि एनडीए में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? सवाल बेशक सुलझा है, लेकिन एनडीए के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं वो सुर्खियों में बन जाती हैं जब भी आप बोलते हैं। देखिए, मेरे अनुभव के अनुसार अभी एनडीए में सब चीज़ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए कि अभी जीतन राम मांझी जी का भी जो देख रहे हैं नौटंकी, तो ये नौटंकी भी बहुत जल्द रंग लाने वाला है। नंबर 2 कि उसके बाद फिर जो हनुमान जी एक हैं जी, हमारे मोदी जी के हनुमान जी हैं, जी, तो वो भी चाहते हैं कि भाई सीट हमको अधिक मिलना चाहिए और अधिक सीट का उनको पुराना आदत है, प्रेमी हैं ज़्यादा सीट के, और उतना सीट मिल नहीं रहा है क्योंकि हनुमान जी के पास कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो अब ऐसे परिस्थिति में हनुमान जी भी कुछ चुपचाप से अपना समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। और मैं इस बात का खुलासा लगभग साल भर हो गया आपके स्टूडियो में बोल चुका हूँ कि भोले भाले मुख्यमंत्री जी को मैंने संबोधन किया था कि ये आप जान लीजिए कि आपको भी एक दिन ये लंगड़िया मार के भाग जाएंगे हनुमान जी। सर, दूसरा सवाल ये है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की तो बात चिराग पासवान करते हैं, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो वो पंजाब में चले जाते हैं और वहाँ के लोकल सॉन्ग यानी भांगड़ा पे नृत्य करते दिखते हैं। अब क्या कीजिएगा, वो तो खुलेआम सोशल मीडिया में कई चैनलों पे हमारे माननीय चिराग जी बोल चुके हैं कि मैं जाति का पंजाबी हूँ, इसीलिए पंजाबी लोहड़ी का त्यौहार है। तो वो तो मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने, पूरे बिहार वासी के सामने स्वीकार कर चुके कि मैं पंजाबी हूँ। तो अब तो उनको डिसाइड करना है ना कि वो पंजाबी हैं कि पासवान हैं। बात समझ गए? वो मुंह से अपने खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। सर, एक सवाल और है कि अभी हाल ही में प्रशांत किशोर ने अभी बीपीएससी मामले को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं और चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा होने के बाद भी उन्होंने कहा है कि हम बीपीएससी के छात्रों के न्याय की बात कर रहे हैं। सरकार और जो प्रशासन ने रवैया अपनाया है वो गलत है और प्रशांत किशोर इनको अपने करीबी मित्र बता रहे हैं। तो क्या ये दोहरी राजनीति खेल रहे हैं बिहार में कि एनडीए से अगर नहीं कुछ हुआ तो हम प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे? भाई, ये बिहार के सारे लोग जानते हैं कि हनुमान जी जब भी चलते हैं तो दोहरी रास्ता ही चलते हैं और अभी भी भीतर भीतर वो दोहरी रास्ता ही चल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के शीर्ष नेता, जो भी लोग हैं पार्टी के, एनडीए घटक दल के, वो लोग समझ लें कि बहुत जल्द पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। और जहाँ तक रही मेरे पार्टी की सवाल, तो मैं तो आपको बता दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी को ब्लैकमेल कर करके किस तरह से टाइम पास करा के रखा गया है। ये तो कहिए कि एन मौके पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय बदल डाला कि अब हम लोग बिहार में तेजी से आगे की ओर भाग रहे हैं, जो कई लोगों को बहुत जल्द चिंता का बीमारी होने वाला है। बिहार लोकसभा की भी बात की जाए, झारखंड विधानसभा की बात की जाए, उन्हें हर बार सीटों का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाकायदे उनके हाथ लगा क्या? तो शून्य। उन्हें एक सच्चे सिपाही के तौर पे भी बाकायदे 10 से 11 साल एनडीए के साथ निभाए, लेकिन एनडीए ने उन्हें कुछ नहीं दिया। वो सब पॉलिटिक्स है। एक टिकट पे वो संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति
अगर हैं तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में बिहार में बहुत बड़ा कोई भूचाल होने वाला है। वरना चिराग पासवान जी को मैं जितना जानता हूँ 45 साल से, उतना तो बहुत कम लोग जानते होंगे। चिराग जी 1-2 सीट में मानने वाले हैं ही नहीं। उनको चाहिए पूरा एकदम 150 के कम में नहीं, चूँकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। 1-2 सीट से 10 सीट से क्या होगा, एक क्लियर कट आप समझ लीजिए कि जिसको मुख्यमंत्री बनना होगा और उसको आप कह रहे हैं कि 15 सीट देंगे या 20 सीट देंगे या 30 सीट देंगे, तो उसमें से कितना हारेंगे या कितना जीतेंगे ये आप अनुमान लगा लीजिए। तो क्या इससे वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। हालांकि चिराग पासवान खुद को पासवानों के नेता कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है वो यही प्रस्तुत कर रहा है कि पशुपति पारस अभी जो गांव के लोग होते हैं उनको अपनी तरफ काफी आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि जो बैठक की तस्वीरें आई, और अगर हम याद करें स्थापना दिवस की तस्वीरें, वो भी यही बयां कर रही थी कि पशुपति पारस जी अपने पैतृक आवास पे स्थापना दिवस मनाए थे और चिराग पासवान जी अपने यहाँ कार्यालय पटना में मनाए थे। लेकिन दोनों की तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क था। क्या लगता है सर आपको, जिस तरह से अभी पशुपति पारस जी आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये 2025 में काफी पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाला है? देखिए, ये बिहार के तमाम लोगों को पता है कि पशुपति कुमार पारस जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पूरा राजनीतिक मानचित्र बनाया करते थे जी। पूरा मैनेजमेंट किया करते थे। बिहार का ये हर जिला में लोग जानते हैं ये बात। इसलिए पशुपति कुमार पारस जी को मैंने कहा ना कि कोई आदमी डार्क में डायलेमा में बैठा दिया कि हम गवर्नर बना रहे हैं जी। हम मंत्री बना रहे हैं और हुआ कुछ भी नहीं, टाइम पास, एक टिकट भी नहीं मिला। तो अब बताइए कि इससे तो साफ यही ना समझा जाएगा कि एनडीए का शीर्ष जो भी नेता हैं वो दलित विरोधी पार्टी है। भरे पार्लियामेंट में भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान उनके वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री कर चुके, उसके बावजूद भी माननीय चिराग जी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। हाजीपुर में इतना पासवान के साथ शोषण हुआ, उसके बाद भी चिराग जी ने कुछ नहीं उठाया। चौकीदार दफादार जो कि ज़्यादातर उसमें पासवान लोग होते हैं, उसमें भी चिराग जी ने कुछ नहीं उठाया। तो आखिर चिराग जी कहते हैं कि पासवान के नेता हैं बिहार में, और उधर एक्सेप्ट करते हैं कि हम पंजाबी जात के हैं। तो आप अंदाज खुद अपने से लगा लीजिए कि वो कौन है, क्या है, किस समाज से वो आते हैं। कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का। तो भैया आप पहले तय तो कर लीजिए कि आप कौन समाज को अपनाइएगा, पंजाबी समाज को कि पासवान समाज को। बिहार में बिहार की जनता के सामने आप क्या बोलिएगा, क्या मुंह लेके जाइएगा, पासवान के नेता होके या पंजाब के अहलवालिया साहब बन के जाइएगा, क्या बन के जाइएगा बताइए। जी। हालांकि आपसे एक अहम प्रश्न है, जो जनता का ये प्रश्न लगातार उन दिनों से उठना शुरू हो गया है, यानी कि 15 जनवरी जहां मकर संक्रांति मना, वहां पे देखा गया कि पशुपति पारस जी के कार्यालय पर लालू प्रसाद यादव आए थे। सर आप भी वहां मौजूद थे और जो तस्वीरें ब्याह की ये यही ब्याह करिए कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस जी और लालू प्रसाद यादव में बातें बन गई है। क्या ये सच्चाई है सर? हमारी जनता जानना चाहती है। जी। पशुपति कुमार पारस जी, अभी हम आपको कहा कि रामविलास पासवान जी के सारा पॉलिटिकल कार्य माइनेज, सारा सेटिंग गेटिंग, जितना तोड़ मरोड़ सब होता था पॉलिटिक्स का, सारा पाठ पहारा सब वही किया करते थे जी। तो आपको मैं बता दूं कि माननीय लालू यादव जी से बहुत घरेलू संबंध है और बहुत अच्छा संबंध है। और पारस बाबू ने लालू यादव जी को अस्पताल में लालू यादव जी को देखने भी गए थे जी। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा संबंध है इन लोगों का। तो वहाँ जाने का और आने का क्या बात है, सम्मान, अच्छी बातचीत अगर होगी तो हम लोग सोच विचार करके थी कर लेंगे उसको जी। हालांकि हमारे साथ मौजूद हमारी एंकर प्रियंका जी भी मौजूद है और प्रियंका जी का एक अहम प्रश्न सुनील कुमार सिन्हा जी से रहा है। तो प्रियंका जी हम चाहेंगे कि आप अपने प्रश्नों को उनके समक्ष रखिए। जी बिल्कुल।
तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा सर कि जिस तरीके से चिराग पासवान की हर वक्त बड़ी माँ मौजूद रहती है हर एक फंक्शन में, लेकिन इस बार मकर संक्रांति के अवसर पे उनकी बड़ी माँ कहीं भी नहीं दिखी, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि बड़ी माँ कुछ दिनों के लिए एक मुखौटा के लिए राजनीति में इस्तेमाल करने के लिए बड़ी माँ करके गले में लपटा गया था। मैं बड़ी माँ के बारे में आपको बता दूं कि ऑफिस के उद्घाटन में अभी कुछ दिन पहले हुआ, उसमें भी उनको नहीं देखा गया हैं। और मूर्ति का अनावरण में बहुत सुनियोजित ढंग से वहाँ से गायब कर दिया गया, और वहाँ से गायब अगर किया भी गया तो पटना में उनको दिखाई नहीं पड़ा। तो आप समझ लीजिए कि एक टाइम था कि बड़ी माँ खूब चलता था, खूब गले में चिपका करते थे, लिपटा करते थे। अब जो है बड़ी माँ एकदम विलुप्त हो गई, गायब हो गई। तो अब बिहार के पासवानवासी क्लियर संकेत मैं पहले भी दिया कि वो अपना तय कर लें पहले कि पासवान समाज से वो आते हैं कि पंजाबी समाज से आते हैं। तो अब बिहार के लोग अभी समझ जाएं कि वो यहाँ के लोगों को गिरगिट जैसा रंग बदल के और ठगने का काम करने आ रहे हैं पासवान समाज का नेता बन करके। चूँकि कहीं से भी लक्षण और कहीं से भी कोई ऐसा कार्य चिराग पासवान जी करके नहीं दिखलाए हैं जिससे कि उनको पासवान का नेता बिहार में लोग माने। चूँकि पासवान जाति के लोगों के साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा है, काफ़ी दिन प्रतिदिन हो रहा है, और मुंह बंद कर करके वो बैठे हुए हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम तो पंजाबी हैं, मेरी माँ पंजाबी है। वो तो मीडिया में बोल चुके हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, वो मीडिया में चिराग जी बोल चुके हैं कि मेरी माँ पंजाबी है, हम तो पंजाबी हैं। और ये लोहड़ी नहीं कैसे मनाऊंगा, लोहड़ी मनाया आज मैंने। इसीलिए मेरा यही कहना है कि बड़ी माँ का चैप्टर अब हो गया क्लोज। अब जो है जो वही माँ है, वही माँ आजकल हर जगह दिखाई पड़ती हैं, अंबानी के यहाँ, अदानी के यहाँ, या ऑफिस के पार्टी में, या कहीं भी वही दिखाई पड़ते हैं, या विदेश की पार्टी में बराबर आजकल एक से एक भ्रामक न्यूज भी सुनते होंगे जिसको कि हम ज़्यादा कुछ उस पर प्रकाश नहीं दे सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन आप बहुत चर्चा में सुन रहे हैं कि विदेश के पार्टी में कौन आदमी रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए जाते हैं बार बार। इसीलिए ज़्यादा चीज़ हम इस पर पर्दा उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ अब गायब हो गया, और पूरे बिहार के पासवान समाज के लोग जो है धीरे धीरे अब समझ चुके हैं कि ये पासवान समाज का नेता नहीं हो सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि एक न्यूज़ 24 पर तमाम आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच आरएलजेपी पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिन्हा जी मौजूद रहे, और एक एक कर तमाम आपके पहलुओं को भी जोड़ा, और जिस तरह से आप जिस पे लगातार भरोसा कर रहे हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की, उनकी भी रूप रवैया को उन्होंने बहुत ही बखूबी से भी पेश किया। तो ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, यूं ही हम आपके समक्ष सच्चाई को पेश करेंगे। धन्यवाद।